उदर्क क्या है? उदर्क है कि कोई भी डिजीज है अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो, या फिर नहीं कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसको बोला जाता है उदर्क। यानी कि कोई भी डिजीज का एंड रिजल्ट, वो ठीक हुई कि नहीं हुई, ठीक नहीं हुई तो फिर कॉम्प्लिकेशन हुए वो, या कॉम्प्लिकेशन होने के बाद व्यक्ति की डेथ हो गई वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? उदर्क कहलाएंगी। यानी कि कोई भी क्रिया या व्याधि या चिकित्सा आदि का परिणाम, रिजल्ट क्या कहलाता है उदर्क। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, उदर्क फलम उत्तरम, यानी कि लास्ट रिजल्ट क्या है, वही उदर्क है। तो व्याधि का भविष्यकालिक रूप उदर्क कहलाता है। यानी कि डिजीज उत्पन्न तो हो गई, लेकिन इसका भविष्य क्या है, ये ठीक होगी कि नहीं होगी, ये साध्य है असाध्य है, ठीक हो गई तो कितनी जल्दी ठीक हुई है, वो सभी चीजें उदर्क के अंदर आती हैं। व्याधि का भविष्यकालिक रूप ही क्या कहलाता है? उदर्क कहलाता है। अब उदर्क सुखदाई भी होगा। सुखदाई कब होगा? जब व्याधि ऐसी थी, छोटी मोटी थी, ठीक हो गई, थोड़े दिन रही, 8-10 दिन रही, ठीक हो गई, तो उदर्क जैसे सुख साध्य कृश साध्य बात करते हैं, वैसे ही उदर्क भी सुखदाई और दुखदाई हो सकता है। तो सुखदाई तो कब होगा? जब व्याधि तो हुई, चिकित्सा ली, ठीक हो गई चिकित्सा के कारण। दुखदाई कब होगी? जब वो ठीक ही नहीं हो रही है तो क्या होगी? वो दुखदाई होगी। तो जब व्याधि अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करती है, तो या तो चिकित्सा के द्वारा व्याधि पूर्णतया शांत हो जाती है। अगर चिकित्सा के द्वारा पूर्णतया शांत हो गई तो क्या है व्याधि? सुखदाई। और व्याधि उत्तर काल में अगर उपद्रव को उत्पन्न कर रही है तो व्याधि क्या है? दुखदाई। अब आपको दोनों टर्म क्लियर होंगी कि उदर्क दुखदाई और सुखदाई कब होगा? जब वो चिकित्सा द्वारा साध्य हो गया, शांत हो गया तो सुखदाई, और उपद्रव उत्पन्न हो गए तो उदर्क कैसा? दुखदाई। यानी कि व्याधि का एंड रिजल्ट सुखदाई है या दुखदाई, वो हो गया उदर्क। ठीक है। फिर क्या है? उदर्क का तात्पर्य है प्रोग्नोसिस। यानी कि यदि व्याधि शांत होने लगती है तो व्याधि का उदर्क सुख फल को दर्शाता है, वही ऊपर वाली बात लिखी है तो उसे गुड प्रोग्नोसिस कह देंगे। और अगर व्याधि प्रबल हो जाए, उसके लक्षण और ज्यादा बढ़ जाए, व्याधि जीर्ण हो रही है, उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, यानी कि वो ठीक नहीं हो रही है। षट क्रिया काल में रूपावस्था के क्रमिक विकास द्वारा, अब देखिए ये था रूपावस्था यानी कि व्यक्तावस्था, पांचवा क्रियाकाल, भेदावस्था यानी कि छठवां क्रियाकाल। यहाँ आपने देखा था, वहां लिखा हुआ था, उसके अंतर के जो अंतर देखे थे वहां लिखी हुई थी ये लाइन कि या तो भेदावस्था के अंदर व्याधि पूर्णतया शांत हो जाएगी या फिर असाध्यता को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होगी। वही चीज है उदर्क। क्या है? षट क्रिया काल में रूपावस्था के क्रमिक विकास द्वारा भेदावस्था उत्पन्न होती है, और व्याधि के इस भविष्य काल को ही उदर्क बोला जाता है। यानी कि हम अगर समझे तो भेदावस्था ही क्या है? उदर्क है। क्योंकि भेदावस्था में जब जो व्यक्तावस्था है वहां पर जब लक्षण पूरी तरह प्रकट हो गए, तो वहां पर अगर ट्रीटमेंट ले लिया तो व्यक्तावस्था से हो सकता है व्याधि वहीं की वहीं रुक जाएगी, लक्षण शांत हो जाएंगे, चिकित्सा से व्याधि साध्य हो जाएगी, तो वो उदर्क तो वो व्याधि कैसी हो गई? सुखदाई। यानी कि उस व्याधि का भविष्य या उदर्क कैसा हुआ? सुखदाई। लेकिन अगर वो व्याधि भेदावस्था में पहुंच गई तो उसका जो परिणाम है वो कैसा होगा? दुखदाई। असाध्यता हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो व्याधि का जो भविष्य काल है या जो भेदावस्था है वही क्या है? उदर्क है। तो उदर्क यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो उदर्क के बारे में पूछा जाता है। तो केवल ये लिखना है कि जो व्याधि का भविष्यकालिक रूप होता है उसको उदर्क कहते हैं। फिर अगर थोड़ा ज्यादा और आप लोगों को लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो। तो उदर्क का आपको मीनिंग आना चाहिए, बाकी इस टॉपिक में कोई खास बात नहीं है। केवल उदर्क का मतलब पता हो कि उदर्क कहते किसको हैं। उदर्क कहते हैं किसी भी डिजीज के एंड रिजल्ट को, वो ठीक हो गई या आगे बढ़ गई, कॉम्प्लिकेशन आ गए, डेथ हो गई, वही जो उदर्क है वो गुड है या पुअर है, उसी बेस पर। तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कल बात करेंगे अरिस्ट के बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।